जो भी भक्तजन बाबा की पूजा करता है, जो भगवान का भक्त हो, इससे आपके अंदर भी सच विचार आएंगे, सत विचार आएंगे और आप किसी की निंदा नहीं करेंगे। बड़े बड़े समूह में जाने से अगर वो दुर्वृत्ति वाले हैं तो आपको आपकी बुद्धि भी वो भ्रमित हो जाएगी। यदि आप इकट्ठे होकर तीर्थों में जाते हैं जहाँ सभी जो हैं शिव भक्त हों तो तभी ठीक है। अगर आप ऐसे ही सभी को साथ ले आए हैं तो उनके विचार यदि गंदे हैं, यदि दुर्वृत्ति वाले हैं, आपके सुविचारों को भी दुर्विचारों में बदल देंगे। इस प्रकार अगर तीर्थों में जाएं, किसी की निंदा ना करें और निर्मल भाव से बाबा की पूजा करें। या जिस भी तीर्थ में जाएं उसका निर्मल भाव से पूजन करें, उस देवता का निर्मल भाव से पूजन करें। बंधुओं, हमने देखा, ऐसे देखने में आता है कि जैसे कोई सत्संग, कोई कीर्तन इत्यादि चल रहा होता है, या संत जन कथा सुना रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान ये होता है कि संत ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, उसने बहुत अच्छे वर्णन किए, भगवान का चरित्र जो है बहुत बढ़िया सुनाया, पर हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। वो तो संत जो हैं आगे ही सिद्ध हैं, वो तो इससे ही सुनाने ही बैठे हैं, वो तो कल्याण करने ही बैठे हैं। हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि जो उन्होंने कहा है उसको अपने जीवन में धारण करें। ऐसी हमारी वृत्ति, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ना कि संत ने बहुत अच्छा सुनाया इस चीज़ों में रहना है, क्योंकि हम इसी चीज़ों में रहते हैं। वो वाले शास्त्री जी अच्छे हैं, वो संत बहुत बढ़िया कथा करते हैं, वो ऐसे करते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते वो तो हैं ही अच्छे, इसलिए तो सुना रहे हैं, पर उन बातों को जीवन में धारण करें ताकि हमारा जीवन जो है वो भी धन्य हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कथा इत्यादि में जाकर कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला जो है वो कभी कृपा का पात्र नहीं बनता। एक दंत कथा आती है शास्त्रों में, एक दंत कथा के माध्यम से जो है बताने का प्रयास करेंगे कि एक राजा था, वो ही धर्मात्मा था, नित्य यज्ञ भंडारे अपने घर में करता था, होम करता था, संतों की सेवा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आकाश मार्ग से एक पक्षी ने सांप पकड़ा हुआ है, तो वो ऊपर से जा रहा होता है पक्षी। तो नीचे जहाँ पाकशाला है, जहाँ राजा जो है नित्य 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था, वहाँ खाना बन रहा था और ऊपर से सांप जो है वो पात्र में पड़ जाता है। जिस पात्र में सब्जी बन रही होती है वो सांप उसी पात्र में गिरता है। ना बनाने वाले को पता चलता है, ना खिलाने वाले को पता चलता है। 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, 100 के 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। अब राजा घबरा जाता है कि मैं तो पुण्य कर्म कर रहा था, मेरे से तो ये अशुभ कर्म हो गया, अब मैं क्या करूं। राजा संत के पास जाता है, संत सलाह देते हैं कि आप तीर्थों का गमन करो और प्रायश्चित करो। राजा जो है राजपाट त्याग कर जो है तीर्थों की तरफ चला जाता है। अब रास्ते में अंधेरा पड़ जाता है, तो एक घर में जो है एक युवा भाई बहन रहते हैं। वहाँ राजा प्रार्थना करता है, वो पूजा कर रही होती है, तो लड़का जो है बहन से कहता है कि कोई अतिथि आया है तो अतिथि सत्कार में कुछ भोजन बनाइए, पर लड़की उठती नहीं, लड़की ध्यान में लगी रहती है। अब जब लड़की उठती है तो भाई कहता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा पहले है, आप तो पूजा में व्यस्त रहे, ये अनुचित बात है। लड़की कहती है कि मैं ध्यान में थी, मैं इंद्रलोक में ध्यान लगाई हुई थी, मैंने वहाँ देखा एक चर्चा चल रही है। तो चर्चा क्या चल रही है, देवी देवता आपस में बातें कर रहे हैं कि एक राजा बड़ा दानवीर था और राजा ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, उसके माध्यम से 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। अब वहाँ ये चर्चा चल रही है कि इसका नाम है जो किसको भुगतना पड़े। राजा बना रहा था वो भुगते, इस बात की चर्चा चल रही है। अब राजा यह चर्चा सुन लेता है, राजा सोचता है चर्चा चल रही थी इस वर्ग में, तो राजा कहता है कि मैं 1-2 दिन आपके घर ही रुकूंगा,
जब तक राजा ने सोचा जब तक निर्णय नहीं हो जाता मैं यहीं रुकूंगा। दूसरे दिन सुबह होती है, जो कन्या है, जो लड़की है, फिर से कर दी गई है। आज कोई निर्णय नहीं हुआ। जब राजा उस घर में रह रहा था, वो लड़की जुबती थी और राजा का शोर जो है कि राजा इस घर में 2-3 दिन से रह रहा है, अकेले भाई बहन है, तो उसकी निंदा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जहाँ राजा राज्य करता था उसकी सभा में भी बात पहुँच जाती है कि राजा कहीं जो है एक जुबती के साथ रह रहा है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है। तो निंदा जब शुरू हो जाती है तो उसी समय तीसरे दिन जुबती जो है लड़की ध्यान लगाती है। अब जब ध्यान लगता है तो इंद्र की सभा में चर्चा शुरू हो जाती है कि उस पाप का जो है वो पाप का बागी कौन बने। अब जब वहाँ निर्णय किया जाता है तो निर्णय में ये होता है कि ना उस पक्षी को जो पाप लगा, ना सांप को पाप लगा, ना बनाने वाले को पाप लगा और ना राजा को पाप लगा। पाप उसे लगा जिन जिन लोगों ने राजा की निंदा की थी, उन सभी जो है वो पाप के बागी बन गए। बोलिए शंकर भगवान। क्योंकि उन्होंने निंदा की और निंदा से सभी पाप के बागी बन गए, जो थे वो तो पाप से मुक्त हो गए। कहने का भाव ये है कि हम जिसकी निंदा करते हैं उसका तो कल्याण हो जाता है, पर जिस वाणी से हम निंदा कर रहे हैं हमारा तो अकल्याण ही हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीर्थों में तो सोचकर भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थों में जो देवी देवता हैं वो जब जैसे जहाँ आरती हो रही है तो समस्त देवी देवता कहीं ना कहीं जहाँ सर्वांगेषु स्नानं एष गन्धः भगवतिने च भर्मिणे च बलोथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः द्वन्द्व्याय च हन्याय च ॐ काण्डार्काण्डाद्वरो पुरुहः पुरस्परि एवानो दुर्वे प्रतनो सहस्रेण ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीय ॐ ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः ओरोतरसेवेश्यः पद्व्याङ्गुं श्रोत्रो धूपमग्रापयामि दीपं हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ॐ अवदत्यादनुष्टो सहस्राचषते खुदे निशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः त्वमना भव ॐ प्राणाय अपानाय व्यानाय असमानाय उदानाय ॐ जाः फलिनीर्याय अपुष्पाय पुष्पिणीः बृहद्वती प्रसूदासानो मुञ्जन्वगुं ॐ नमसायुधाय नाददाय दिष्णवे उवाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां दवजन्मने मानो महान्तमुतमानोर्वकं मानक्षन्तमुतमानक्षितं मानो वदेः विदरमोदमादरमानः प्रियासन्मोर्दरीरिकः ॐ ज्वालामालिने रत्नेश्वर्यै नमः पातिहुर्वाद्यां हस्त्योर्मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि एष गन्धः इमे अक्षत इमानि पुष्पाणि समर्पयामि अच्युताष्टका ॐ अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधर माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायक रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशव सत्यभामाधवं माधवं श्रीधर राधिका इंदिरा मंदिरा चेतसा सुंदरा देवकी नंदन नंदजा संददे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्री रुक्मणी रागिने जानकी हे वल्लभी वल्लभायाचितायात्मने कंसविध्वंसिने बंशी कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपति वासुदेवायिता श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधव दोक्षय द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसो
विता सीतया शोभितो दण्डकारण्यभो पुण्यता कारणा लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो अक्षम्भोजिते राघवा पातु मा धेनुकारिष्टकानिष्टकेशिः केशिः कंसहे वञ्चिका बाधका पूतना कोपकासुरजा खेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा विद्युद्योतवा वासासंप्रावेदम्बोद्भवा विग्रह मन्यया मालया शोभितो रास्तला लोहिताङ्ग्रीद्वयं मारिदाग्धं ते कुण्डले भाजमानना रत्नमौले रसकुण्डलगण्डयो हारकेयूरक कङ्गन प्रज्वला किङ्किणी मञ्जुला श्यामलं भजे अच्युताष्टका पठे दिष्टदा प्रेमता प्रत्यहं पुरुषस्पृ वृत्तता सुन्दरा गतिरश्वरा तस्य वश्यो हरिज पारा कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन में जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभा जानकी नायक राम चंद्रम भजे कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन शबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवा हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रम भजे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्रं भजे राधिका नायक कृष्ण चंद्रं बोलिए शंकर भगवान अनेन कृतेन पूजी गेट के बाहर लेंगे बोलिए अमरनाथ स्वामी की आप देख रहे हैं डीडी नेशनल इंडिया का अपना चैनल। अबे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे